तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन धारकों के लिए हेल्थ चेकअप का होना ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं, बहुत सारे प्रपोजल जारी किए गए हैं। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और हर बार की तरह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि सारी चीज़ें हम आपसे प्रैक्टिकली शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट जो भी हम अपडेट आपको देंगे आप तक पहुँच जाए। और हमारी कोशिश रहती है कि आप को डेली आप तक अपडेट्स पहुंचाए। अब बात अगर पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप से रिलेटेड है तो ये जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो इसको जो मंत्रालय देखेगा उसने क्या जारी अपडेट किया है मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले आप मेक श्योर रहे कि आपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपना माइग्रेशन स्टेटस और सबसे ज़रूरी जो लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस है वो एकदम चेक कीजिए। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जून आ गया है, अभी भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है तो आपको पेंशन तो मिल रहा होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जून के बाद आपको वो पेंशन नहीं मिलेगा, आपका पेंशन रुक जाएगा। तो उस पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेट होना, जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जून तक ही लास्ट डेट है और आपको मैं वार्निंग यहाँ पे दे दूँ, अलर्ट दे दूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जून के बाद भी ये डेट आपका आगे बढ़ेगा। तो आपकी जो ज़रूरत है वो यही है कि आप अपना अपडेट करके रखें। और आपने अगर हमें फॉलो किया है तो हमने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया कि स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप जब स्पर्श पेंशन पोर्टल में आ रहे हैं तो बिना लॉगिन किए हुए भी यहाँ पे क्लिक हेयर क्लिक करके देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं ये यूनिक आइडेंटिफायर आता है, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर डाल करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का भी स्टेटस देख सकते हैं। और अभी भी हमारे कुछ पेंशनर ऐसे हैं 5 से 10% जिनका स्पर्श में डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है, तो वो भी अपना माइग्रेशन स्टेटस यहाँ पे चेक करें। समटाइम्स क्या होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो स्पर्श से प्रॉपर वे में अपडेटेड नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको मैसेज तो आएगा ही नहीं, तो मैसेज नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई आप यहाँ से अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें और जब एक बार आपने देख लिया कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया तो आपका पेंशन वगैरह सब स्पर्श से आने लगेगा और उसके बाद आपका अपना सारा प्रोफाइल और पेंशन स्लिप सब कुछ आपको स्पर्श पोर्टल में दिखेगा। एनीवे, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि पेंशन धारकों के पेंशन से ना बल्कि उनके हेल्थ चेकअप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट आया है ना वो है पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप, जहां पर देखिए एक बैठक हुई थी। इसको मैंने बहुत ही प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग किया था कि पेंशन भोगियों के लिए आवश्यक 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप मांग कराने किया था, मतलब पेंशन भोगियों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप की मांग करने के लिए बोला था। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो मीटिंग्स होते हैं ना, ये जो हमारे पेंशन वेलफेयर वाले लोग हैं वो लोग सारे पेंशनर्स के लिए मेहनत करते हैं, वेलफेयर के लिए मेहनत करते हैं सो दैट कि इसका बेनिफिट सभी पेंशनर को मिल सके। तो इसके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जिसमें ये भी कहा गया था कि क्या 65 साल से 5% का पेंशन का बेनिफिट मिलेगा या फिर 70 साल के अगर हो गए तो 10%, 75 साल के 15%, इसी तरीके से अगर पेंशन धारक का एज जो है 80 साल हो गया तो उनको 20% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है, उस पर कोई अपडेट नहीं आया। फिर इसी तरीके से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए के ऊपर भी अपडेट आया था। तो इन सब चीज़ों पे अपडेट चल रहा है लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वैसे तो आपको पता है कि सरकार के पास हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिमांड करते हैं बट वो फुलफिलमेंट नहीं होता है। तो जब फुलफिलमेंट होगा तो हम आपके साथ अपडेट करेंगे। फिलहाल ये 3 मांगे चल रही है जो कि ज़रूरी है, होना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ से तो हम लोग कह रहे हैं कि पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट है ना वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपको पता है कि हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि वीडियो ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। तो उनका कहना था कि ये ऑलरेडी मतलब वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको ऑलरेडी मतलब ये छूट तो दी जा रही है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर
के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया तो ऑलरेडी पता ही है आपको, हेल्थ चेकअप से रिलेटेड अगर है तो आप सीएमओ से जाकर के वहाँ पर रेफरल ले सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। और साथ में आप ये भी जान लीजिए, अगर इनसे संबंधित किसी पेंशन भोगी का कोई भी शिकायत है तो वो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, सीजीएचएस हो या फिर ईसीएचएस हो या पॉलीक्लिनिक हो, तो साल में एक बार चेकअप करने के लिए जो है वो अनुमति दी गई है कि आप एक बार जा करके तो चेकअप कर ही सकते हैं एज इट इज़ जैसे होता है। लेकिन जो 6 मंथ्स वाली डिमांड है कि 6 महीने पर जा करके हेल्थ चेकअप होना चाहिए, तो इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है। क्या इससे रिलेटेड अपडेट आएगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल जो अपडेट्स थे रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप वो तो आपको पता ही चल गया कि चाहे पॉलीक्लिनिक में आपको जाना है या फिर ईसीएचएस या सीजीएचएस वाले डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट जो अपडेट है हमारा वो है लाइक जो एज के ऊपर था कि 65 ईयर्स का अगर एज होता है पेंशन को तो उसको 5% का बेनिफिट मिलेगा, इसी तरीके से इंक्रीमेंट होगा। तो उस पर भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्यूटेशन वाला, देखिए वो वीडियो तो आप ज़रूर देखिए, उस वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो आप उसको देख सकते हैं। वो था पेंशनरों के लिए खुशखबरी, जो कि कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो गई है। आपको ये समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया था मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर के। वहाँ पर बेसिकली हमने क्या बताया है कि जो कम्यूटेशन है वो एक पेंशनर का 15 महीने का था, तो उन्होंने जब शिकायत दर्ज की, एक केस फाइल किया बेसिकली, और उस केस फाइल में उनको वहाँ पर जो कम्यूटेशन की रिकवरी थी वो 12 महीने के बाद बंद हुई, और जो एक्सेस ऑफ अमाउंट था वो भी उनको कुछ रिकवरी होकर के मिला। तो इसके लिए देखिए बेसिकली आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा और एक वकील भी आपको हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट भी, देन वी विल गो फॉर इट। और इसके लिए हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है उस वीडियो में, 4 से 5 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखिए। कम्यूटेशन रिकवरी 12 महीने में बंद हो सकती है, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है और इस पर भी काम किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या अपडेट आता है। बिना केस फाइल किए हुए ही अगर रिकवरी बंद होती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, पेंशन धारकों के जो हेल्थ चेकअप से रिलेटेड जो मामला था, जो मसला था, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आप अपने सीजीएचएस, ईसीएचएस या फिर पॉलीक्लिनिक में जा करके आप अपना हेल्थ चेकअप के लिए वहाँ पर रेफरल ले सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्रियागाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।